हेलो किसान भाइयों, तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। जैसे आप लोग तरबूज वाटरमेलन का जो खेती करते हैं, तो देखने के लिए मिल रहा है कि अभी पूरे झारखंड में लगभग 2-3 ज़िला ऐसा है जहां पे तरबूज लगाने के बाद जैसे ही फ्लावर स्टेज आता है तो तरबूज में फ्यूजेरियम विल्ट का बहुत ज़्यादा अटैक है। और इस विल्ट का लगने की वजह से अभी जितने जगह भी तरबूज लगा हुआ है काफ़ी संख्या में मर रहा है और किसान भाई लोग का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस बीच में इस मैटर में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और जैसे कि अभी जो भी तरबूज, सबसे पहले तो किसान भाइयों के आप लोग को जानना होगा कि तरबूज लगाने का टाइमिंग क्या है। तो तरबूज लगाने का टाइम है आपका जनवरी टू फरवरी, मार्च में भी आप लगा सकते हैं। अभी किसान लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अभी नवंबर दिसंबर में ही वाटरमेलन का खेती शुरू कर रहे हैं। इस वजह से भी विल्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आप लोग जब भी तरबूज का खेती करिए तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीना में ही लगाइए, क्योंकि तरबूज लगाने का सबसे परफेक्ट और सही टाइम यही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी जो फ्यूजेरियम विल्ट लगा हुआ है पूरे रांची ज़िला के अंतर्गत में, देखिए चाहे हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत में काफ़ी संख्या में किसान भाई लोग का तरबूज मर रहा है फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से। सबसे पहले हम इसका रोकथाम के लिए आप लोग को बताना चाहेंगे कि फ्यूजेरियम विल्ट आता है आपका जब फूल फल का स्टेज रहता है उस टाइम पे आता है। इसके लिए आपको कम से कम मल्चिंग करने से पहले, जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे कवर किया हुआ है प्लास्टिक, इसको करने से पहले आप लोग जोत करके कम से कम 1 महीना का रेस्ट इसको दीजिए। खाद वगैरह आप जो भी गोबर सब डालते हैं उसको डाल के 1 महीना का आप इसको खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद ही इसमें प्लास्टिक रखें। उससे क्या होता है कि जितना भी बैक्टीरिया होता है या जो फंगस लगने का चांस रहता है वो सब नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में आप मल्चिंग करिए 1 महीना रेस्ट देने के बाद में। उसके बाद जैसे ही इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्लास से काटता है आदमी, जहाँ पे आपका ट्रांसप्लांट होता है सीड्स चाहे तो फिर आपका जो बीज आप डायरेक्ट डालते हैं, तो उसको काटने के बाद आप कम से कम उसमें जो भी खाद देते हैं, खाद देने से पहले आप उसमें एक फंगीसाइड अच्छा कंपनी का कोई भी और साथ में एंटीबायोटिक मिला करके अब ड्रिप के माध्यम से आप उसको नीचे से चला दीजिए और 2 से 3 दिन इसको रेस्ट देना है। उसके बाद ही आप इसमें कोई भी क्रॉप्स का ट्रांसप्लांट करिए। इससे आपका विल्ट भी नहीं लगेगा और बहुत सारा जो, देखिए अभी जितने भी किसान भाई हैं इस फसल को अच्छा से देखिए। हम लोग विजिट के लिए आए हुए और इस प्लॉट में लगभग बहुत ज़्यादा संख्या में फ्यूजेरियम विल्ट का अटैक है। फ्यूजेरियम विल्ट का जो लक्षण है आप लोग देखिएगा कि पूरे जो पौधा है उसका एक ब्रांच पहले मरना स्टार्ट होता है। ये ब्रांच जैसे कि फर्स्ट टाइम में मरा, उसके बाद धीरे धीरे ये वाला ब्रांच मरता है, मतलब धीरे धीरे करके पूरे ब्रांच मरने लगता है। तो समझिए कि ये फ्यूजेरियम विल्ट का पकड़ने का सबसे आसान तरीका है। और फ्यूजेरियम विल्ट जब भी लग जाता है उसके बाद इसका तमाम कंपनियां, जितना भी अभी जो मार्केट में कंपनियां काम कर रही है वो सब कंपनियां असफल है। अभी तक इसका एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए आप लोगों को अगर तरबूज वाटरमेलन का खेती करना है तो आप लोग को शुरू से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, टाइम पे लगाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको दवा डालना पड़ेगा, सटीक दवा जो आपका इस क्रॉप में अच्छा काम आए। यहाँ पे सबसे पहले किसान लोग मार कहाँ करते हैं ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। किसान लोग जो है सो दूसरा का देखा देखी के चलते जो है सो टाइम से पहले वाटरमेलन का खेती कर रहा है। अभी जैसे इसका मैन और सही टाइम इसका जनवरी टू फरवरी है और अभी किसान भाई दूसरा का देखा देखी में नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में इसका ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा तरबूज में डिजीज़ देखने को मिल रहा है। पहले तरबूज में डिजीज़ बहुत कम लगता था, जैसे लीफ माइनर वगैरह थोड़ा बहुत लगता था। अभी आज का डेट में इसमें तरह तरह का डिजीज़ आने का रीज़न कहीं ना कहीं वो अर्ली जो लगाता है ये भी एक हो सकता है। इसलिए आप लोग कभी भी तरबूज का प्लान करिए। तरबूज अगर आप लोग को लगाना है तो जनवरी या फरवरी में ही इसका ट्रांसप्लांट करिए, तो आप लोग को इसमें अच्छा बेनिफिट और अच्छा कमाई दिखेगा। और साथ ही साथ कि जैसे आप नवंबर दिसंबर में अगर तरबूज को लगाते हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, और अगर आप जनवरी से फरवरी में लगाते हैं तो आपका 20 से 25 टन का प्रोडक्शन आता है। और यही चीज़ अगर नवंबर दिसंबर में लगाता है किसान तो 14 से 15 टन ही मात्र इसका प्रोडक्शन होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार आप सभी को।